नमस्कार। जीवन का मकसद तो एक ही है कि अपनी चेतना की अवस्था को दुरुस्त करना, विकार रहित करना। लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं इसके। एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि कोई परिवार है, वो ना मंदिर जाता है, ना कोई मूर्ति पूजा करता है, लेकिन उसके घर आए जो मेहमान होते हैं उनकी ऐसी सेवा करता है जैसे भगवान की सेवा की जाती है। और किसी प्रकार की भक्ति का उसे ज्ञान नहीं है, एक सेवा भाव उसके अंदर है। पल पल मेहमान की सेवा करना। अब एक उदाहरण हम अपने महाभारत का लेते हैं। दुर्वासा ऋषि, जिनके बारे में ये कहा गया है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और पूरा अस्पत का समाज दुर्वासा ऋषि से बहुत डरता था। हालांकि मैं आज तक समझ नहीं पाया कि वो इतना क्रोधित क्यों हो जाते थे। मेरे दृष्टि से तो अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। चलिए, जो लिखा गया उस दृष्टि से ही, वो एक बार राजा कुंती भोज राज्य था। उनके वो अतिथि बने दुर्वासा ऋषि। तो कुंती भोज जो राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री कुंती को, क्योंकि उन्हें कुंती पे विश्वास था, दुर्वासा ऋषि की सेवा करने के लिए ये काम सौंपा। अब कुंती यहाँ पे कोई ईश्वर की पूजा नहीं कर रही है, कोई भक्ति नहीं कर रही है। अपने पिता का आदेश मानते हुए उसने दुर्वासा ऋषि की अपनी पूरी अंतरात्मा लगाकर सेवा की निश्चल भाव से। और दुर्वासा ऋषि जैसे क्रोधित, उनकी सेवा में थोड़ी त्रुटि हो जाए तो क्रोधित हो जाए, और श्राप मास्टर थे वो। तो हमारे शास्त्रों में जैसा लिखा गया, श्राप मास्टर। तनिक भर गुस्सा आ गया तो बड़े बड़े श्राप दे डालते थे, और शक्तिशाली इतने थे कि श्राप तुरंत भी लग जाए। उन जैसे ऋषि कुंती की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। मतलब कुंती की सेवा में कोई कमी नहीं थी। आज एक गांव का आदमी भी ऐसा कर रहा है जैसा कुंती ने किया, तो वो भी, दुर्वासा ऋषि जैसे लोग तो हैं नहीं, सामान्य लोग हैं, वो तो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। जब दुर्वासा ऋषि इतने प्रसन्न हो गए कुंती से, जब उनका जाने का टाइम आया राजमहल से, तो कुंती से बहुत प्रसन्न थे। तो उन्होंने कहा कि कुंती को कुछ उपहार देना चाहिए। तो उन्होंने कुंती को एक मंत्र बताया कि आप उस मंत्र से किसी भी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, और देवता आपको वरदान भी देंगे। परंतु विवाह से पूर्व इस मंत्र का प्रयोग ना करना, अपने पति की अनुमति के बिना मत करना। इतनी हिदायत दी उन्होंने।
लेकिन कुंती युवा थी, लड़की थी, कैसे बच्ची थी। कौतूहल उसके मन में आया कि देखें ये मंत्र का प्रभाव जानने के लिए। तो उन्होंने सूर्य के लिए जो है उस मंत्र को पढ़ दिया। सूर्य देवता प्रकट हो गए अपना पूरा प्रकाश लेकर और कहा देखो अब मैं प्रकट हुआ हूं तो अपना जो वचनबद्ध हूं मैं इस मंत्र से दुर्वासा ऋषि के, अब मुझे कुछ ना कुछ तो आपको देना ही, वरदान देना ही पड़ेगा। परंतु सावधान, ये वरदान तो मैं दे रहा हूं आपको, मेरा ही अंश आपको प्राप्त होगा, आपके हाथ में ही आ जाएगा। अब वो कुंती, उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए तो कुंती के हाथ में छोटा सा बच्चा, कवच कुंडल पहने हुए, कवच कुंडल पैदाइशी था उसके अंदर लगा हुआ। अब कुंती ने कर तो दिया और वो कुंती सोच में डूब गई। उसकी सखी भी थी साथ। उसने कहा कुंती से कि अब तुम समाज को क्या कहोगी, अपने पिता को क्या कहोगी, ये बच्चा कहाँ से आया। और वो पहले ही दुर्वासा ऋषि चेतावनी दे गए थे कि विवाह से पहले इस मंत्र का उपयोग मत करना। अब कुंती पुत्र के रूप में एक पुत्र रत्न दिया सूर्यदेव ने, अब क्या करे इसका, इस बच्चे का। अगर पिता को बताती है तो पिता का नाम खराब होगा, समाज में बदनामी होगी कि विवाह के पूर्व उसे बच्चा हो गया। बहुत अपनी सहेली के साथ विचार विमर्श किया, उसकी प्रिय सहेली थी। आखिर में सहेली ने कहा कि देखो इसका तो आपको त्याग करना पड़ेगा। कुंती का मन झटपटाने लगा, त्याग का मतलब क्या, मैं इसको जंगल में छोड़ आऊं, छोटे से बच्चे को, 2 माह का बच्चा जैसे होता है। कुंती को भय हो गया कि मेरे पिता का नाम खराब होगा, मेरे समाज में मेरी बदनामी मैं वो सहन कर लूंगी, लेकिन पिता की बदनामी जो समाज में होगी और सारे राज्यों में होगी, वो कुंती को स्वीकार नहीं था। तो बहुत जद्दोजहद के बाद उन्होंने एक टोकरी में इस बच्चे को रख के गंगा में डाल दिया। ये वही है जो कर्ण के नाम से महाभारत में जाना गया। ये उदाहरण दिया है मैंने इसमें कि दुर्वासा ऋषि को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं सेवा से। खतरनाक ऋषि, सबसे खतरनाक ऋषि थे। अगर अप्रसन्न हो गए वो आपकी सेवा में त्रुटि से, तो ना जाने क्या का क्या श्राप दे डालें। इतनी जल्दी क्रोध आ जाता था। मैं उनकी इस प्रवृत्ति से मैं सहमत नहीं हूँ। शास्त्र कुछ भी कहें, महाभारत कुछ भी कहें, मैं सहमत नहीं हूँ। किसी भी साधु को इतना क्रोध आ जाए तो मैं तो उसको साधु भी नहीं मानने को तैयार। चलिए छोड़िए, ये मेरा विषय नहीं है। जो उन्होंने दुर्वासा ऋषि के बारे में लिखा वो जाने। एक बार वो दुर्वासा युधिष्ठिर जब वनवास भोग रहे थे बेचारे, अपने खाने के लाले पड़े हुए थे उन्हें। वहाँ अपनी 25-30 लोगों की मंडली लेके पहुँच गए और आदेश फरमा दिया कि आज दोपहर का भोजन हम यहीं करेंगे। द्रौपदी ने देखा तो खाना हमारा खत्म हो चुका है, एक भी दाना चावल का घर में नहीं है, कहाँ से व्यवस्था करें। भिक्षा मांग के लाते थे वो पांडव लोग। भगवान कृष्ण द्रौपदी का बहुत ख्याल रखते थे।
क्योंकि द्रौपदी को लाने का काम भगवान कृष्ण ने किया था, अग्नि से उत्पन्न हुई थी ये। इधर दुर्वासा ऋषि का क्रोध बढ़ना शुरू हो गया कि खाना आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो युधिष्ठिर और भीम जाके बेचारे साष्टांग प्रणाम करके कहते थे, महाराज तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए। अच्छा, फिर वो अपना ध्यान भजन में लग जाते थे। दूसरी बार उन्होंने कहा, विलंब क्यों हो रहा है? उनका भोजन की व्यवस्था तो थी नहीं। वो बेचारे डर जाते थे कि पता नहीं ना जाने क्या श्राप दे दे। फिर आखिर में कुंती ने बहुत विवश होकर कृष्ण को पुकारा, याद किया। अब कृष्ण तो वचन बसते, द्रौपदी वहीं आ गए खिड़की के पास, मजाक करने लगे द्रौपदी से। कि बड़ा आनंदमय जीवन लग रहा है आप लोगों का, बहुत सुखी लग रहे हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब द्रौपदी की तो सांसें रुकी हुई थी। अब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बताया, जरा बाहर झांक के देखिए, वो दूसरी खिड़की से दुर्वासा ऋषि पता नहीं कितनी लंबी मंडली लेके बैठे हुए खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मेरे पास तो एक भी दाना नहीं है। उन्होंने कृष्ण ने कहा, द्रौपदी भूख तो मुझे भी लगी हुई है, तो उनके लिए खाने का मेरे पास प्रबंध नहीं, आपके लिए भी प्रबंध करना पड़ेगा। उसने कहा, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरे खाने लायक है कुछ यहाँ पे। तो उन्होंने एक बर्तन ढूंढ निकाला जिसमें एक चावल का दाना उबला हुआ उन्हें दिखाई दिया। ओह, मेरे लिए बहुत भोजन हो गया। और उन्होंने चावल का दाना खाया, द्रौपदी से कहा, मेरा तो पेट भर गया। और जैसे उनका पेट भरा, सारे संसार का पेट भर गया। अब उल्टा हो गया, और दुर्वासा ऋषि सोच में डूब गए, उनको डकार आने लगी जैसे पेट भरा हुआ, उनके शिष्यों को भी। और वो खीर का दाना था, और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि इसमें खीर की सुगंध आ रही है डकार में। तो दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, चुपचाप निकल चलो यहाँ से, वो आ जाएंगे खाना लेके तो क्या करोगे। लेकिन दुर्वासा ऋषि समझ गए, बहुत बड़े योगी थे, और उसने कहा, ये सब जो है उस मायापति की, कृष्ण की ये माया है जरूर, अवश्य। कृष्ण तो अंदर ही थे। कृष्ण बाहर आ गए दुर्वासा ऋषि के पास, प्रणाम किया उन्हें, कहा, मेरा क्या दोष है? आप मेरा दोष बताएं, मैंने क्या किया? तो दुर्वासा ऋषि हंस पड़े हैं, कहते, तुम तो मायापति हो, माया तो तुम्हारी रची हुई है ये, पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। उन्होंने आशीर्वाद दिया पांडवों को कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों। मैं जानता हूं आप पर क्या बीत रही है, कैसे आपके साथ अन्याय हुए, मुझे मालूम है। फिर वो चले गए। फिर थोड़ी देर बाद कृष्ण भी चले गए। ये एग्जाम्पल बीच में डाला मैंने कि सेवा जो है, अगर आप किसी की कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी पूजा है, भक्ति है भी बहुत बड़ी। अब यहाँ पे आपको किसी मंदिर की, किसी इष्ट की, किसी की आवश्यकता नहीं है। एक सन्यासी भाव है ये, किसी की सेवा करना, ये आप उत्तम सन्यासी हैं आप। आजकल तो प्रचलन है कि बड़े बड़े जो है आपके धार्मिक संस्थान बने हुए हैं धर्म के नाम पर, सन्यासी की फौज रहती है वहाँ पे, बहुत लोग अन्न बेचते हैं। एक आश्रम की बात बताता हूँ मैं। एक कैलाश आश्रम था, तो उनका स्वामी जी जो थे, मतलब आश्रम के अधिष्ठा, उनका ड्राइवर मेरे साथ नौकरी करता था।
तो स्वामी जी की बड़ी इच्छा थी, उन्होंने बार बार ड्राइवर को कहा कि अपने साहब को कहो कि उन्हें किराए के मकान में रहने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आ जाएं। मेरे आश्रम में एक से एक बढ़िया सेठों के कमरे बने हुए हैं, जो कमरा उन्हें पसंद हो मैं चाबी दे दूँगा, भोजन के कमरे में पहुँच जाएगा। उनकी चेष्टा थी मैं वहाँ जा कर रहा हूँ। तो तुम अपने साहब की तारीफ़ करते हो बहुत, मेरी भी इच्छा वो यहाँ रहें। तो ड्राइवर ने मुझे बहुत कहा कि अगर आप यहाँ कोई परेशानी महसूस करते हैं तो आश्रम में आके रहें, मैं तो खाना वहीं जाके खाता हूँ, स्वामी जी खिलवाते हैं मेरे को। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये उचित प्रतीत नहीं होता। उसने कहा साहब बहुत आराम रहेगा, खाना तो मैं ही आपको कमरे में ला कर दे दूँगा। स्वामी जी बहुत चाहते हैं आप आए, बहुत कोशिश की उन्होंने। तो हाँ, मुझे जानकारी मिली ड्राइवर से कि साहब पूरा ट्रक भर भर के चावल का, गेहूं का ये भेजने वाले, दान करने वाले भेजते हैं, भंडार भरे रहते हैं इनके। ये तो एक पहाड़ी स्थान के छोटे से आश्रम की बात कर रहा हूँ। आप हरिद्वार चले जाएं तो बड़े बड़े आश्रम हैं, सैकड़ों कमरे हैं, सन्यासियों की भीड़ है, भगवा वस्त्र पहने हुए लोगों की लाइन लगी हुई है। अन्न क्षेत्र भी बने हुए हैं, अब तो पहले से ही बने हुए हैं, शुरू से ही। लाइन में लगो तो आपको 5-6 रोटी और दाल, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। पहले तो इतना ही मिलता था, बहुत पहले। अब आजकल तो हो सकता है कुछ एक आध सब्जी भी दे देते हैं। तो बहुत से लोगों ने तो धंधा ही बना लिया ये कि कहीं कोई काम नहीं है उनके पास, काम करना भी नहीं चाहते, आलसी हैं, तो बस उन्हें भगवा वस्त्र खरीदने हैं और एक खाने का जो बर्तन सा हाथ में लेना है, डोलचू टाइप, और जाके आप अन्न क्षेत्र में चले जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए, आपको रोज का खाना मिल जाएगा। वो कुछ नहीं देखते, उन्होंने देखा कपड़े पहने हुए साधु के, वो खाना डाल देंगे आपको। ऋषिकेश में है, लाइन की लाइन लगती है, और जगह भी है। देखिए, अपवादों के स्वरूप के अच्छे आश्रम भी हैं, अच्छी सोच वाले आश्रम भी हैं, लेकिन कम है। वृंदावन में है बड़े बड़े, बहुत लोगों को जो है एक अन्न क्षेत्र के रूप में आश्रम से भोजन प्राप्त होता है। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनके अपने भोजन के भंडार में पूरे ट्रक भर के चावल भेजने वाले भक्त हैं उनके पास, पूरा ट्रक जो है घी के डब्बे भर के भेजने वाले भक्त उनके पास हैं। तो कोई कमी तो उनके भंडार में रहती नहीं। अब मैं बहुत ज़्यादा आगे इसमें कहना नहीं चाहूँगा, लोग कोई पढ़ेगा बुरा मान जाएगा। मैं सीधा आता हूँ अपने विषय पे, संन्यास पे। मैं उत्तरकाशी की बात है, एक सन्यासी मेरे पास आए, मेरे कमरे में, घर पे। थोड़ी सी पहचान थी पहले मेरी, कहीं उनसे मुलाकात हुई थी। तो बड़े गंभीर से, परेशान से वो बैठे मेरे पास आके। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं एक शंका का निवारण चाहता हूँ कि मैं घर छोड़ के भाग के आके सन्यासी बनाऊं। और मैं बन तो गया सन्यासी, लेकिन मन में मुझे अपने परिवार की चिंता अभी भी खाए रहती है। अब मैं क्या करूं, इस दशा में क्या करना चाहिए? अब सन्यासी है, अब सन्यासी को मैं संसारी आदमी क्या होता है, अवस्था भी मेरी 23 साल 24 साल की थी। अब मैं क्या उत्तर दूँ एक सन्यासी को, इतने व्यस्त सन्यासी को? तो मैंने कहा, जब भी पूछ ही रहे हैं तो जो मन में आए कह दो। तो मैंने उनको कहा कि आप ये देख लीजिए, अगर आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, जो भी हैं आपके परिवार में, अगर वो ठीक से रह रहे हैं, उनको धन की व्यवस्था है, तो फिर तो आप इसी सन्यासी रूप को धारण करे रहें, फिर अपने मन को ना भटकाएं। लेकिन आपको अगर थोड़ी सी भी शंका है कि आपके जाए बिना उनकी भोजन की व्यवस्था और उनके रहने की व्यवस्था नहीं ठीक प्रकार से हो सकती,
तो आपको 1 मिनट की देर भी नहीं करनी चाहिए, सन्यासी थोड़ा त्याग के घर जाना चाहिए। सुनते रहे बात को, सोचते रहे। तो यहाँ पे मैं सन्यास की बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश में भगवा कपड़े पहनने वाले लोगों की एक बहुत लंबी कतार है। सन्यास एक अवस्था है। सन्यास कोई कपड़े पहन के धारण नहीं किए जाते। आप पहले क्या उस अवस्था तक पहुंचे हैं? क्या आप संसार के सुख भोग ये सब मन से त्याग कर सकते हैं? क्या आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी है? अगर आपके कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी है तो संन्यास लेना पाप हो जाएगा, आपके पाप कर्म में जुड़ेगा, अधर्म हो जाएगा आपसे। हाँ, यदि कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका परिवार में आपके बच्चे बहुत धन कमाते हैं, आपकी पत्नी बहुत सुखी है और एक भाव आए छोड़ो सब, आप कर सकते हैं, संन्यास ले सकते हैं। फिर इसकी आगे परंपराएं हैं हमारे देश में। संन्यास मंत्र दिया जाता है, किसी आप गुरु को ढूंढेंगे, संन्यास मंत्र लेंगे। इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो सन्यासी बनने के पीछे जो लालच, बहुत से लोगों के अंदर गलत लालच आ रहे हैं और आश्रमों के चुंगल में फंसते हैं, ऐसे बहुत आश्रम हैं। फिर पता चला जाता है कि उस आश्रम के अधिष्ठा या संचालक जो भी मालिक हैं उस आश्रम के, उनके किस्से जो है बड़े गलत किस्म के सामने आते हैं। कोई छोटी मोटी सिद्धि से पकड़ के बैठा हुआ है, भीड़ चली आ रही है आश्रम में, टीवी चैनल वाले जाके इंटरव्यू ले रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आजकल तो कानून हमारे देश के ऐसे हैं कि नाम लेना गुनाह है। तो कितने ऐसे आश्रम वाले हैं कि जो सच्चे सन्यासी हैं, जो आश्रम चला रहे हैं, ऐसे लोग कम हैं, संख्या में बहुत कम है। मैं उन कम लोगों को जानता हूँ, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा। और जो भरमार है उनमें भी मैं बहुत से लोगों को नाम जानता हूँ, मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन हिंदू धर्म एक त्यागशील धर्म है, इसको ऊंचा उठाएं। बहुत से आश्रम हैं जो ऐसे बूढ़े लोग जो घर से निकाल दिए जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बहुत उत्तम ख्याल है ये, बहुत उत्तम विचार है। हैं ऐसे आश्रम में जानता हूँ, और ऐसे भी हैं कि जहाँ पे लोगों को इस तरह से पालने के नाम पर रईस लोगों से ठगी हो रही है करोड़ों रुपए की। पाँच सौ 1000 लोगों को जो भोजन करा दिया, कपड़े की व्यवस्था कर दी, सोने की व्यवस्था कर दी, करोड़ों रुपया लोग देने वाले दे रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, धन की लालसा, साहूकार की तरह बने हुए हैं। ऐसे आश्रम हैं। तो भारत की जो संन्यास पद्धति है, इस पर दाग न लगाएं। इस पर दाग लगता है। और संन्यास के लिए जरूरी नहीं है जोगिया वस्त्र ही पहने जाए, सफेद कपड़े भी पहन सकते हैं। हमारे देश में है संत ऐसे जो सामान्य कपड़ों में रहे लेकिन परम संत थे। आजकल हमारे देश के लोग ये जोगिया कपड़ों से बड़ा आकर्षित होते हैं, जोगिया रंग से। और जोगिया रंग के कपड़े पहने में भगवान है वो।
तो लोगों की सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। देखो, मैं आपको संत की परिभाषा देता हूँ। किसी ने मेरे से बहुत पहले पूछा था, ये कोई 5-6 महीने पहले की बात है, कि सच्चे संत की पहचान क्या है। मैंने कहा, आपको कोई सवाल नहीं पूछना, कोई प्रश्न नहीं पूछना, क्योंकि आप तोल नहीं पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को भी, चाहे उसने जोगिया कपड़े पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए, उसका सानिध्य इसके पास जाती अगर आपको आनंद अनुभव होने लगे तो वो सन्यासी है, ईश्वर का अंश उसके पास है। ये है सच्चे सन्यासी की पहचान। आप किसी के पास जाते हैं, इस पहचान को मार्कदंड बना लें, अपना एक मार्क बना लें, मार्क पॉइंट। तो ऐसे सन्यासी बहुत कम इस संसार में आए, जिनको देखते ही राह चलता आदमी आनंदित हो जाए, रुक जाए, अवाक होके खड़ा हो जाए। वहाँ भीतर का सिनेरियो, दृश्य उसका बदल जाए। वो सच्चा सन्यासी है, सच्चा महात्मा है। प्रश्न उत्तर का तो सवाल ही नहीं। गौतम बुद्ध ने तो प्रश्न उत्तर के लिए तख्ती बाहर लगा रखी थी। आत्मा परमात्मा के बारे में प्रश्न करना की अनुमति ही नहीं है। वो तो अनुमति ही नहीं देते थे प्रश्न करने की। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, आप जानते हैं। तो प्रश्न उत्तर से आप किसी को जज करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। ऐसे अच्छा बोलने वाले संत हैं, इतना बढ़िया ढंग से बोलते हैं, 10 लाइनें आपके सामने बोलेंगे, आप प्रभावित हो जाएंगे। एक्टर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, बड़ा ऊंचा संत मान लेंगे। और एक आदमी जो ठीक से बोल नहीं पा रहा, लड़खड़ाती जवान में बोल रहा है, लेकिन उसके भीतर पास बैठती आपको आनंद आ रहा है, समझो आप भगवान के दरबार में पहुंच गए। बोलना तो एक कला है, ये तो कला है, कोई भी सीख सकता है। अगर आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आपको स्पीच पावर अच्छी है, और इस लाइन में चले जाएं, कोई आश्रम बना लें, तो करोड़ों के बारे न्यारे कर लेंगे। आजकल तो लोग आपके बोलने के तरीके से बहुत प्रभावित होते हैं कि मंच पे बैठ के आप किस किस प्रकार से बोल रहे हैं। तब से परंपरा चल पड़ी है कि वृंदावन में तो बहुत आश्रम हैं, अब ये परंपरा चल पड़ी है कि इस लाइन में भेजो बच्चों को। वृंदावन में, आपका हरिद्वार में, कि अपने परिवार के बच्चों को इस लाइन में भेजो, यहाँ बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है। हाँ, तो मंत्री लोग भी आके चरण पकड़ते हैं। तो जब आप संत नहीं और संत बनने की कोशिश करेंगे तो यही होगा परिणाम इसका। पहले आप संत बने, फिर मंच पर बैठे, उसकी बात अलग है। आप मंच पर बैठ के अच्छा बोलें और संत कहलाएं तो आप कहीं ना कहीं खुद ही भटक जाएंगे, क्योंकि संत तत्व तो आपके पास है नहीं, प्रकाश आपके पास है नहीं। धन दौलत लुटाने वालों की लाइन लगी हुई है। हमारे देश में धर्म के नाम पे पैसा फेंकने वाले बहुत बैठे हुए हैं, अपने पाप धुल जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। पापियों को पैसा दे बैठते हैं। मैं तो आज तक यही समझ नहीं पाया कि ये धन देने की बात आती क्यों है। अब हमारे यहाँ बहुत से स्थान है जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल करना, इतना पैसा आता है कि गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में लेना पड़ा। जैसे माता वैष्णो देवी का ट्रस्ट बना हुआ है, इतना चढ़ावा चढ़ता है, ऐसे और भी हैं। मेरा तो कहना ये है कि आप
भगवान को पैसा देके क्या भगवान आपके पैसे से आप रिझाना चाहते हैं, या आपके अंदर ये भ्रम है कि मैंने पैसा दे दिया, दान कर दिया, मेरे पापों से मुक्त हो जाऊंगा? मैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या सोच है लोगों की। मेरा तो कहना है ये भगवान तो आपके अंदर ही रहते हैं, आपको किसी मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब लोग गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, करोड़ों रुपया वो गलत तरीक़ों से कमा रहे हैं, लाखों रुपया वो ऐसी जगहों पे दान दे के आते हैं। कोई भय है अंदर उनके, अपनी चोरी का भय है, चोरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, भय थोड़ा कम हो जाता है उनका, ऐसी जगहों मंदिर में चढ़ा दिया, अपने भय से थोड़ी मुक्ति पा रहे हैं। लेकिन कहाँ भय से मुक्ति होती है? भय से तो भय बढ़ता है। भय का ये स्वभाव है, ये आपके अंदर आ गया तो ये अपनी बढ़ोतरी करेगा, पीछे नहीं जाएगा। ये आगे बढ़ता रहेगा आपके अंदर, वो मौत के मुंह में आपको पहुंचा देगा। और मन इसका माई बाप है, भाई का करतूत सारी मन की है पीछे। तो मुख्यतः आज मुझे एक अच्छे सन्यासी के लक्षण के बारे में ही बताना था कि एक अच्छा सन्यासी चाहे सफ़ेद कपड़ों में हो, चाहे जोगिया कपड़े में हो, जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। जो उठा हुआ है, जिसका चैतन्य मन ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ है, वो सन्यास ले सकता है, उसको सन्यास लेने का अधिकार है। लेकिन अब तो जो लोग कहते कोई काम धंधा नहीं, गरीब हैं, ऐसे लोगों को जब राह पता चल जाती है तो जोगिया कपड़े किसी से खरीदने के पैसे चाहिए, 2 जोड़ी खरीद लिए और किसी स्थान पे आश्रम में अपना कमरा किसी तरह ले लिया, अब रोज़ मुफ्त का खाना मिल रहा है। उनका मेन एम ये है। ट्रकों में खाने की सामग्री जा रही है, चेक से बड़ा पैसा दिया जा रहा है उन्हें, जो वहाँ का सबसे बड़ा स्वामी है वो तो अपने बैंक बैलेंस पे नज़र रहती है अपने। और जो असली संत हैं, जो सच्चे संत हैं, उनको इससे कुछ देना, वो पैसा लेते भी नहीं, आप देंगे तो। ऐसी ना इच्छा कोई उनकी होती है। कम है ऐसे संत, बहुत। इसलिए जो कम है मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, और जो करतूत कर रहे हैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। एक उदाहरण मैंने दे दिया, राम रहीम आशाराम बापू, क्योंकि ये तो सब टेलीविज़न पे आता रहता है, न्यूज़ में आता रहता है। तो हमारे भारत में अध्यात्म भी एक व्यापार बनता जा रहा है। दुख की बात ये है, जो सुख आत्मानंद से मिलना था, सन्यासी वो सुख संसार से लेने का प्रयास करना शुरू कर देंगे तो अपने सुनने वालों की क्या दशा करेंगे वो? कुछ नहीं, भागवत की प्रैक्टिस कर ली, पढ़ने की, किसी ने रामायण की कर ली, किसी ने कोई और चीज़ पकड़ ली, प्रैक्टिस है उनको भागवत बोलने की। आ जाते हैं सैकड़ों लोग, सैकड़ों महिलाएं घर काम दाम छोड़ के आके बैठ जाते हैं, चढ़ावे गिने जाते हैं। रोज़ शाम को प्रोग्राम के बाद कमरे में बैठ के पैसे नोट गिने जाते हैं, कितना चढ़ावा आया। और अब तो मैंने ये भी देखा कि अपने भागवत के प्रोग्राम को बीच में 2 बार रोक के अपने किसी, उनका जो कोई प्रवक्ता होता है
उसके बारे में कि अब ये साहब सो प्रवक्ता साहब कुछ कहेंगे, वो सीधा दान लेने की बात करते हैं, दान मांगते हैं। और फिर जो जिन लोगों ने दान दिया होता है उनकी सूची बताते हैं, इनको धन्यवाद, इन्होंने इतना दिया, उनको धन्यवाद, इन्होंने इतना दिया। और लोग भी प्रोत्साहित होते हैं देख के। तो उनका इतना कह देने से पता चला 10-15 लाख रुपए उसी दिन उनको मिल गए। जो लोग आए हुए हैं, दान पेटियां अलग पड़ी रहती हैं, उन्हें वो भी खोली जाती हैं गिनने में पैसा। पैसा कमाने की चाह व्यापारी में भी आ गई है, सन्यासी में भी आ रखी है, तो बच कौन गया? फिर तो बेचारे ये आज के लोग जो संघर्ष करके जी रहे हैं, इधर रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। बमुश्किल अपना घर चला पाते हैं। और इससे भी परे मन का भाव शुद्ध रखना जरूरी है, चाहे आप परिवार आपका है चाहे नहीं है। मन का भाव शुद्ध, मन शुद्ध अवस्था में रहेगा, पिंड आपका छोड़ देगा, तो आप अपने परिवार को संस्कार भी दे पाएंगे। नहीं तो आप अपने परिवार को भी संस्कार यही देना शुरू कर देंगे, तो ये वाला धंधा कर लेना, तो वो वाला धंधा कर ले, तो वो सामान बेचने का धंधा कर, इसमें बड़ा फायदा है, ये कर वो कर। आजकल तो ब्रेड पकोड़ा, टिक्की, समोसे बेचने वाले करोड़पति हुए जा रहे हैं। मिठाई की दुकानें, लाइनें लगी हुई हैं। आजकल धंधे हो रहे हैं। आपको क्वालिटी क्या मिल रही है? पूरे शहर में मिठाई की 2 दुकानें आपको ऐसी मुश्किल से मिलेंगी जहाँ क्वालिटी वाली आपको मिठाई मिलेगी। बाकी सब जगह बासी सामान, बासी चीज़ें खरीद रहे हैं लोग, नाम हो रखा है उनका, लाइनें लगी हुई हैं, अपना पेट भी खराब कर रहे हैं। ये हवस पैसा कमाने की जितनी संसारिक आदमी में उतनी सन्यासियों में भी दिखाई पड़ रही है। अब हमने ये अपने साधु पिछड़े वाले जो हमारे सिद्ध संत जो जिनके पास मेरा आना जाना था, अब देखिए वो आदमी जब यंग थे, स्टूडेंट थे, अपना जीवन मेरे से तो मित्रता सी हो गई थी उनकी। बताया करते थे कि मैं 5 स्टार होटल से कम कॉफ़ी नहीं पीता कहीं बैठ के। सिगरेट भी जो विदेशी सिगरेट लेवल की सिगरेट होती थी वो सिगरेट पीते थे वो स्टूडेंट टाइम में। जब वो इस लाइन में आ गए तो देखो कितनी महानता है उनके अंदर आई, कि वो उठा लिया था उन्होंने अपने आप को ऊपर। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो ये धंधे बन गए हैं गेरुआ वस्त्र के, मैं दूसरे समाजों की बात नहीं करूँगा, मैं तो अपना, मैं हिंदू हूँ तो हिंदुओं को सुधारूंगा, बाकी और जो जातियाँ हैं अपने आप को वो सुधारे। मैं तो एक हिंदू हूँ, मैं तो अपने हिंदू सन्यासियों को ऊपर उठाना चाहता हूँ। ऊपर उठें, पूरी दुनिया को रोशन करें, पूरी दुनिया को ज्ञान दें, मैं तो ये चाहता हूँ। पूरे संसार को, चले आप महाभारत ही सुना रहे हैं, आप भागवत ही सुना रहे हैं, ठीक से उसका वर्णन कीजिए भागवत का। आपका वर्णन तो वैसे ही होना चाहिए जो सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया था भागवत का ज्ञान, इसी स्तर का अपना वर्णन लाओ। क्या बीच में जो है ये हमारे साहब कुछ बात करना चाहते हैं, फिर दान की लिस्ट बताई जा रही है, उनको धन्यवाद दिया जा रहा है, उसमें किसी ने जी 10,000 दिए, किसी ने 20,000 दिए, किसी ने 5,000, वो लिस्ट सुना रहे हैं, आपको प्रोवोक कर रहे हैं जो सुनने वाले लोग हैं। तो वो जाते जाते उस दिन की तिजोरी भी तो भरनी है उन्होंने। टीवी पे उनके चैनल से प्रोग्राम दिए जाते हैं,
ईश्वर से जुड़ना है तो मीराबाई की तरह बने, ईश्वर से जुड़ना मानंदमय की तरह बने, तुलसीदास की तरह बने, सूरदास की तरह बने, कबीरदास की तरह बने। उनकी होड़ में आए ना आगे आप संत लोग। इनके दोहे सुना सुना के जो है अपना पंडित्य दिखा रहे हैं। आप कबीरदास के दोहे सुना रहे हैं, सूरदास के दोहे सुना रहे हैं, तुलसीदास के, मीराबाई के भजन। आप दूसरे का पांडित्य को बोलकर अपने को पंडित्य वाला या जो है ज्ञान वाला अपने आप को दर्शा रहे हैं स्टेज पे बैठ के। क्या लाभ इससे? भागवत पढ़ने से क्या लाभ, रामायण पढ़ने से क्या? आपके मन आत्मा शुद्ध है, आपकी आत्मा खुद बोलेगी। ज्ञान का सागर बन गई आपकी आत्मा, तो आपको किसी शास्त्र की मदद की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ शास्त्र की मदद लेके जो बोलते हैं, कहने को कहते हैं कि हम शास्त्र भारत के समझा रहे हैं कुछ लोग जो समझाते हैं। मैं ये नहीं कहता, अपवाद हमेशा होते हैं, लेकिन उनका मन समझाने का होता है शास्त्रों को। ये धन एकत्रित करने के लिए स्टेज पे उनके संभाषण नहीं होते। आपकी आत्मा ही ज्ञान का खजाना है। वो उस ज्ञान को प्रकट कर सकती है आत्मा, जो भगवान का ही ज्ञान है, जो भगवान प्रकट करते हैं। वहाँ जाइए। ये लफंडपन और ये बड़े बड़े आश्रम किससे सुनेंगे? वहाँ के जो सबसे बड़े आश्रम के जो सबसे बड़े स्वामी होते हैं, अधिष्ठा समझो आश्रम के, आत्महत्या कर रहे हैं। एक केस चला, उन्हीं के आश्रम के उनके पास बैठने वाले छोटे किसी साधु ने हत्या कर दी उनकी, और आत्महत्या का बकायदा एक पत्र लिख के जाने मुझे उन्होंने आत्महत्या करी कि मैं इस साधु के कारण आत्महत्या कर रहा हूँ, इसने इतना टॉर्चर करता है मेरे को। और वहाँ के टॉप अधिष्ठान मर गए। उसके बाद फिर वो उनकी समाधि बन रही है, पूरा उसका लाइव प्रसारण आ रहा है। चलिए, आता रहे लाइव प्रसारण, लेकिन क्या ऐसी दशा पे पहुंचेगा हमारा समाज? एक किस्सा मैंने पहले भी सुनाया था, वो उत्तरकाशी का ही, मैं जो उत्तरकाशी में था, वो सन्यासी पे तो मुझे बहुत ही दया आती है। वो बेचारा ना पैसे कमा रहा है, ना पैसे मांग रहा है। वो उसको इच्छा थी मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाए। उसके मन में विश्वास लेके आया था, साधना करेंगे तो ईश्वर का दर्शन होगा। इंतज़ार करता रहा, आखिर में फ्रस्ट्रेट हो गया, दिमाग से घबरा गया। यहाँ तो कुछ भगवान दिखाई नहीं देते। मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी अपने को। बड़ा गूढ़ ज्ञान है ईश्वर का। आत्मज्ञान बहुत गूढ़ है। बहुत शांति की जरूरत है इसके लिए, मन के शांत रहने की। तब कहीं जाके आप आत्मा का ज्ञान समझ पाएंगे। साक्षी भाव की चर्चा मैंने कई बार पहले भी की है, मैं आज भी इसको बहुत बढ़िया लगा मेरे को। ये गौतम बुद्ध ने जो आखिर में किया, मुझे बहुत सुंदर लगा उनका एक। मतलब कितना सरल, अपनी चलती हुई सांस के साक्षी बन रहे हैं। मन को पास नहीं पट रहे, वही शर्त है, मन को पास ना आने दें। सांस के साक्षी हो जाए, ईश्वर हो जाएंगे आप। कोई साधना नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई गुरु नहीं। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम किसी ने नहीं सुना होगा। हो सकता है उनकी किताबों में कोई शुरू में उन्होंने बनाया हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। उन्होंने तो अपने ही प्रयासों से इसको पाया था, स्थिर कर दिया था अपने आप को। अंगुली मार जैसे भयानक लोग मिले, जिन्होंने ये प्रण कर रखा था कि 100 उंगलियों की माला आदमी की काट के पहनेंगे। 100वें व्यक्ति बनकर उनके सामने गौतम बुद्ध पहुंच गए। एक उंगली की जरूरत थी, तो अंगुली मार ने चिल्ला कर कहा, सावधान। उसके हाथ में उंगली काटने वाला हथियार था।
सावधान हो जाओ। तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, मैं तो पहले से ही सावधान हूँ। वो चौंका, उसने कहा लोग तो जैसे ही मैं मिलता हूँ तो डर के भागते हैं, ये तो हंस के जवाब दे रहा है, मैं तो पहले से ही सावधान हूँ। थोड़ा सा वो शांत सा हुआ बात सुन के, उसका भाव उंगली काटने का कम हुआ। फिर गौतम बुद्ध ने बाद में समझाया उसको, एक पेड़ का पत्ता जो है तोड़ो, क्या दोबारा जोड़ सकते हो? अगर तुम जिस चीज़ को जोड़ सकते हो उसी को काट सकते हो। आप उंगली तभी काट सकते हैं किसी की, उसे जोड़ने की शक्ति भी आपके पास हो। है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं, वो तो मेरे पास नहीं है। वो आदमी अंगुली मार इतना पक्का शिष्य गौतम बुद्ध का बना, गौतम बुद्ध से अगली लाइन में बैठाते थे, पहली लाइन में उसको बैठाते थे। मैं कोई गौतम बुद्ध संप्रदाय का चलने वाला नहीं हूँ। मेरी तो गुरु माँ आनंदमयी है। हाँ, राम राम और कृष्ण कृष्ण सब चलता है उनके यहाँ, पर सब धर्मों का थोड़ा सा रखना चाहिए। और साधु लोग क्या कह रहे हैं, एक जानकारी होना कोई बुरी बात नहीं है। तो मुझे मतलब कि गौतम बुद्ध की ये क्रिया लास्ट में की बहुत प्रिय लगी मेरे को, कि कुछ भी करना नहीं है तो बस ये आखिर में, ना किसी के पास जाना है, ना कोई गुरु ढूंढना है, ना कहीं भटकना है। बस सावधानी है कि मन को पास मत भटकने दो। मैंने पिछले उसमें दिखाया कैसे यात्रा का समय शून्य हो गया, इसी भाव से मन को पास नहीं फटकने दिया। बाहर के दृश्यों को साक्षी भाव से देखा, 2 घंटे की यात्रा ऐसे लगी 5 मिनट में हो गई। ये मैंने पहले के उसमें वर्णन किया हुआ। 12 घंटे की यात्रा ऐसा लगेगा आपकी 10 मिनट में हो गई। इतना उत्तम भाव है, साक्षी भाव उनका। बस और ज़्यादा नहीं कहना चाहता मैं। क्षमा करें, कोई बात जो है किसी को ना अच्छी लगी, माफ़ी मांगता हूँ मैं। कभी कभी जब आप बोलते हैं तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ उदाहरण गलत भी हो जाते हैं, लेकिन उसका भाव नहीं होता गलत कहने का। कुछ जानकारी की कमी की वजह से हो जाते हैं, तो उसके लिए पहले से क्षमा मांग लेना उचित है। और शेष मुझे आज ज़्यादा नहीं कहना। राधे राधे, जय महानंदमयी।